वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए व्याकरण का विशेषण लेकर आए हैं, है ना। और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। यदि हम ये विशेषण को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में विशेषण से जितने भी प्रश्न आएगा तो हम आसानी से पूरा कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं, विशेषण शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि विशेषण कहते हैं किसे। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि विशेषण कहते हैं किसे। औसा शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, छूट गया यहाँ पर। औसा शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, तो औसे शब्द को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, नया, पुराना इत्यादि। जैसे बोल दे लड़की सुंदर है, तो जैसे कि बोल दे सीता सुंदर है, तो सुंदर किसके लिए आया, सीता के लिए, तो सुंदर हमारा विशेषण हो गया। क्लियर। चलते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि विशेष किसे कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं, किसी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे बताए थे लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर किसके लिए सुंदर की बात है, लड़की के लिए, तो लड़की हो गया हमारा विशेष। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की, तो सीता क्या हो गया हमारा, सीता क्या हो गया हमारा विशेष, और सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन हमारा क्या हो गया, बताइए तो आप लोग, मोहन हो गया विशेष। अच्छा क्या 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 आ गया, ये हो गया विशेषण। मतलब कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, अच्छा है, खराब है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, वो हो गया विशेषण। और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विशेष कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। आगे जो दिया हुआ है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण, दूसरा का नाम है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा का नाम है संख्यावाचक विशेषण, चौथा का नाम है सर्वनामिक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की, कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे। कहता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण दोषों के विषय में जानकारी मिलता है तो उसी विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा है ना कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण दोषों के विषय में जानकारी मिलता है तो उसी विशेषण को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, काला, गोरा, कठोर इत्यादि, ये सब व्यक्ति या वस्तुओं के गुण के विषय में इससे जानकारी मिलता है, तो ये हो गया गुणवाचक हो गया। जैसे बोलते हैं औजार नया है, औजार नया है, तो औजार के विषय में जानकारी मिल रहा है कि औजार नया है, उसको गुण को बता रहा है ना। तो चलते हैं। अब सेकेंड में जो हमारा दिया हुआ है, सेकेंड में हमारा दिया हुआ परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण क्या कहता है, जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल के विषय में जानकारी मिलती हो तो उसे विशेषण शब्द को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण क्या कहता है कि जिन विशेषण शब्दों से नापतोल के विषय में जानकारी मिलती है तो उसे विशेषण शब्द को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 केजी, 8 केजी, किलो, थोड़ा, बहुत, पौने 4, आधा, उसे क्या कहते हैं, ये सभी को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि परिणामवाचक विशेषण को भी 2 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला का जो नाम है निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा का नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयवाचक विशेषण के। तो निश्चयवाचक विशेषण क्या कहता है, ऐसा विशेषण जिससे निश्चित वस्तुओं का बोध हो, है ना। ऐसा विशेषण जिससे निश्चित वस्तुओं के बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं 5 किलो, आटा 5 केजी है, आटा 5 केजी दीजिए, 8 केजी दीजिए, 9 केजी दीजिए, तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। तो जिन वस्तु के विषय में हमें निश्चित जानकारी प्राप्त होती है उसे हम निश्चयवाचक विशेषण बोलते हैं। क्लियर। अब अनिश्चयवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसा विशेषण जिससे अनिश्चित वस्तुओं का बोध हो, ऐसा विशेषण जिससे अनिश्चित वस्तुओं का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम। बोल दे कि मुझे थोड़ा आटा दे दो, आप कितना दे दो, 1 पौवा दे दो या आधा किलो दे दो या 1 किलो दो, जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं है, ये हो गया अनिश्चयवाचक विशेषण, है ना। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है, कि ऐसा विशेषण जो संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता हो। ऐसा विशेषण जो संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, दुगुना,
अगर ये सब की विशेषता, ये सब भी विशेषण है और विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं सार्वजनिक विशेषण। सार्वनानिक विशेषण इसमें क्या होता है कि सर्वनानिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सर्वनानिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ऐसा विशेषण जो सर्वनाम होने के बाद भी विशेषता बताता हो उसे सर्वनानिक विशेषण कहते हैं। कह रहा है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा विशेषण जो है तो सर्वनाम लेकिन विशेषता बताने का काम करता है तो उसे सर्वनानिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह हुआ, जैसे वह लड़का गिर गया, वह लड़का गिर गया, उस पुस्तक को निकालो, ये सब क्या है तो सर्वनाम लेकिन विशेषण का कार्य कर रहा है। क्लियर? आगे देखो क्या दिया हुआ है दिया हुआ है उपसर्ग लगाकर विशेषण बनाना। उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग सबसे पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद होता है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे हम उपसर्ग से विशेषण बनाते हैं, उपसर्ग लगा देखते हैं। जैसे बल एक शब्द है, जब इसमें दू लगा देते हैं तो दुर्लभ, ये विशेषण है। जैसे रोग एक शब्द है, जब इसमें निर लगा देते हैं तो हो जाता है निरोग, यह भी एक विशेषण है। जैसे डर में नि लगा देते तो होता है निडर, यह भी विशेषण है ना। उपसर्ग लगा के शब्द को विशेषण में परिवर्तन कर दिया। अब प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बना सकता है। जैसे इतिहास में इक लगा दिए, हो गया ऐतिहासिक, यह भी विशेषण है। जैसे चाय में बाला लगा देती, हो गया चाय वाला, यह भी एक विशेषण है। अब देखो यहाँ पर क्या है लास्ट में कि कह रहा हूँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाकर विशेषण बना सकते हैं। जैसे आचार एक शब्द है, आचार में आगे लगा दिए अन और पीछे लगा दिए ई, तो क्या हो गया अनाचारी, यह भी विशेषण हो गया। जैसे मान एक शब्द है, मान में आगे लगा दिए अप, लास्ट में लगा दिए इत, तो अपमानित, यह भी एक विशेषण है। जैसे अस्थि एक शब्द है, आगे लगा दिए नो, देखो क्या हो गया नास्तिक, क्या हो गया नास्तिक हो गया। तो इस तरह से विशेषण हम लोग समझ लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, है ना। बाद में इसका एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर भी लाएंगे। तब तक थ्योरी को याद कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि जब मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाऊं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।